हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है, टाइप समझ लिए हैं। अब आज हम क्या देखेंगे? आज हम थ्योरम्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं। तो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज सर कॉन्ग्रुएंसी। क्या है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें थोड़ा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल समझना पड़ेगा। अब क्या मतलब है इसका? हिंदी में इसको बोलेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग समता मतलब क्या है? सीधा समझिए। मतलब ये है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक, और इसके जस्ट बगल में मैंने दूसरा ट्राइंगल रख दिया, ठीक है ना। ये ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है यहाँ पे PQR। ओके, तो दो ट्राइंगल है, एक है ABC और दूसरा है PQR। अब हमें ये देखना है कि ये जो ABC वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल मैं उठाऊं और उठा के किसके ऊपर रखूं? इस PQR वाले ट्राइंगल पे रखूं। तो क्या ये ABC वाला ट्राइंगल इसको पूरा पूरा ढक ले रहा है? अगर ढक लेगा तो इसका मतलब ये ABC इस PQR के सर्वांगसम होगा। समझ में आया? सर्वांगसम का मतलब पहले यहीं पे क्लियर कर लो। देखो, सर्वांगसम जब भी बोला, कॉन्ग्रुएंट जब भी बोला, तो इसका मतलब दो फिगर हैं और उन दोनों फिगरों को एक साथ एक पे रखे हम, तो क्या कर ले? वो पूरा पूरा कवर कर ले, एक वाला दूसरे को और दूसरा वाला पहले को। जैसे आप यहाँ से भी सोच सकते हो कि मेरे पास ये एक कॉपी है ना, मेरे पास दूसरी एक कॉपी ये है। ये दोनों अपने आप में एक शेप है, मतलब एक फिगर है। इस फिगर को, मतलब इस कॉपी को इस कॉपी के ऊपर रखा, तो ध्यान से देखिए, पीछे से तो लग रहा है ना कि इस कॉपी ने पीछे वाली कॉपी को कवर कर लिया है, लेकिन पीछे से देखूंगा तो क्या पीछे वाली कॉपी ने इसको पूरा कवर कर लिया है? नहीं सर। देखिए, खाली बच गया कि नहीं बच गया? तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नहीं। कॉन्ग्रुएंट होने का कंडीशन क्या है? सर दोनों एक दूसरे को ढक दें, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दूसरी कॉपी लेता हूं। ये देखिए, मेरे पास ये दोनों कॉपियां हैं, ठीक है ना। ये दोनों कॉपी अभी इतनी क्लियर नहीं है, बट चलिए काम चलाने के लिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस कॉपी को अगर मैं देखूं, 4 महीना तो हमको इसी में लग जाएगा देख रहे हैं आप। ओहो, ओहो, चलिए देखिए, ये वाली कॉपियाँ इस बार सही मिली है सटीक, ठीक है ना। ये देखो दोनों कॉपियाँ। अब देखो, पीछे से जब तुम देख रहे हो, मतलब यहाँ से देख रहे हो, तो क्या पीछे वाली कॉपी दिख रही है? नहीं, कंपनी से काम कर रहे थे। अच्छा, दोनों प्लेटिनम की हो गई? दोनों प्लेटिनम की हो गई, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये प्लेटिनम का है, लेकिन ये कौन सा कवर पेज है इसका? येलो। देखिए, इस पे क्या है? येलो कवर पेज है ना, जबकि इस पे क्या है? ब्लू है। तो अब ध्यान से समझो, क्या आप आगे से देख रहे हो तो ब्लू दिखाई दे रहा है? कहीं से भी ब्लू दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन यहाँ से देखो तो क्या येलो वाला दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या इन दोनों ने एक दूसरे को कवर कर लिया ना? अच्छे से कवर कर लिया। तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ में आ गया? मेरे ये दोनों हाथ क्या कॉन्ग्रुएंट है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? देखो, यहाँ से देख रहा हूँ तो पीछे वाला नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ से देख रहा हूँ तो फिर ये वाला नहीं दिखाई दे रहा। मतलब ये क्या? राइट हैंड है, तो राइट हैंड को, मतलब इस साइड से देख रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है? नहीं। और लेफ्ट हैंड को देखो तो राइट हैंड दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड वाले ने राइट हैंड को अच्छे तरीके से कवर कर लिया, राइट वाले ने लेफ्ट वाले को कवर कर लिया। तो यही है कॉन्ग्रुएंट। यानी अगर मैं बोल रहा हूँ कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या है कि सर वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे? ढक लेंगे, पूरी तरीके से। समझ में आया बाबू? है ना? क्लियर है? अब इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए वो होना चाहिए कि भैया सेम शेप होना चाहिए। शेप कैसा होना चाहिए? सेम शेप होना चाहिए। सेम शेप का मतलब भाई बनावट दोनों की क्या होनी चाहिए? तब सेम होगी, तभी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। मैं अगर बात करूं, यहाँ पे एक सर्कल एक ट्राइंगल है, क्या ये दोनों एक दूसरे को ढक पाएंगे पूरा? नहीं ना। एक दूसरे को ढक पाएंगे? नहीं ढक पाएंगे। तो मेनली क्या है कि भैया सेम शेप होना चाहिए। सेम शेप का मतलब बनावट समान होनी चाहिए, पहली बात। और इसके साथ साथ सेम साइज होनी चाहिए। सेम साइज यानी समान आकार। तो आकार भी क्या होना चाहिए? सेम। इसका मतलब क्या है कि मान लो मैंने ट्राइंगल लिया, पहला ये ट्राइंगल है, तो अगर मैं दूसरा इसका कॉन्ग्रुएंट ढूंढना चाहूंगा तो भी क्या होना चाहिए? वो ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ध्यान से सुनिएगा, इसके साथ साथ मान लो अभी ये मिल गया, ये तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन भी सुनिए, यहाँ पे PQR है, तो मेनली
ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब इस पूरे का जो आकार है या जो साइज है वो इस पूरे के बराबर हो। या सीधा सीधा समझ सकते हो कि ए से लेके बी मान लो अगर 5 सेंटीमीटर तो पी से लेके क्यू भी क्या होना चाहिए 5, बी से लेके सी क्या होना चाहिए आपका अगर 4 है तो यहाँ से क्यू से लेके आर भी क्या हो 4, और अगर ए से लेके सी 3 है तो पी से लेके आर क्या होना चाहिए 3, और इसके साथ साथ एंगल भी क्या होना चाहिए बराबर। तो अगर सब बराबर है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तभी तो ये एक दूसरे को कवर कर पाएगा। तो कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या चाहिए सर, सेम शेप और सेम साइज। क्या समझ में आ गया, यानी बनावट और आकार क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो एक दूसरे को ढकेंगे नहीं, कवर पूरा अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझ में आ गया। दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब फिर से बताओ, हाँ सेम शेप होना चाहिए और सेम साइज, तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, पूरा ढक लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब आगे की कहानी को हम देखेंगे। आगे की कहानी को देखा जाए, हाँ या ना। चलो देखो यहाँ पे सेम शेप लिख लेना। हमको देखना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, हमको ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी देखनी है कि एक दो ट्राइंगल है हमारे पास, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो एक ट्राइंगल के पास साइड कितनी होती है ये बताइए। तो ट्राइंगल के पास कितनी साइड होती है, ट्राइंगल हैज 3 साइड, थ्री साइड्स, है ना। और इसके साथ साथ कितने एंगल होते हैं, 2, 3 होते हैं सर। कितने होते हैं, 3। ट्राइंगल हैज 3 एंगल, 3 एंगल होते हैं। देखो कैसे, देखो 3 साइड कैसे होती है। तो देखो ए बी, बी सी और ए सी, 3 साइड हो गई, और एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, 3 एंगल हो गए। तो कितनी साइड, 3 साइड और 3 एंगल। मैं चाहता हूँ कि ये वाला ट्राइंगल जैसे, अच्छा ये तो ट्राइंगल इसके पास 3 साइड है और 3 एंगल है इस वाले के पास, वैसे इसके पास भी तो है, ये भी तो ट्राइंगल है, इसके पास भी क्या है, 3 साइड और 3 एंगल है। मैं चाहता हूँ कि दोनों क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो क्या होना पड़ेगा सर, इसकी तीनों साइड को इन तीनों के साइड के बराबर होना पड़ेगा, और इनके तीनों एंगल को इन तीनों के एंगल के बराबर होना पड़ेगा। है कि नहीं है, पहले भी बताओ, हाँ या ना। कंडीशन क्या है कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि सेम शेप और सेम साइज। शेप तो सेम है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, तो शेप क्या है, सेम है। अगर मान लो यहाँ पे ट्राइंगल, यहाँ पे सर्कल होता तो शेप सेम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये भी ट्राइंगल और ये भी ट्राइंगल, तो सेम क्या है, शेप क्या है, सेम है, लेकिन साइज क्या है, बराबर नहीं है। साइज बराबर करने के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि तीनों साइड को बराबर करना पड़ेगा आपस में, और तीनों एंगल्स को आपस में बराबर करना पड़ेगा। यानी यहाँ से मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ, फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ गिवन ट्राइंगल, मतलब मैं किस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है ना, इनकी बात कर रहा हूँ। तो उस केस में AB को किसके बराबर होना चाहिए, AB को बराबर होना चाहिए PQ के, AB को बराबर होना चाहिए PQ के, BC को बराबर होना चाहिए किसके, QR के, है ना। और इसके साथ साथ AC को बराबर किसके होना पड़ेगा, PR के, है ना। अच्छा ऐसे ही एंगल A को किसके बराबर होना चाहिए, एंगल P के। एंगल A बराबर हो जाए एंगल P के, एंगल B बराबर हो जाए किसके, एंगल Q के, और एंगल C बराबर हो जाए एंगल R के। तब जाके ये दोनों एक दूसरे को पूरा ढक लेंगे। जैसे यही 2 कापियाँ थी ना, देखिए एक कापी ये थी, देखिए ये दोनों कापियाँ थी, तो ध्यान से देखिए क्या दोनों का शेप सेम है, बिल्कुल। दोनों क्या है, पहले बताओ, इस पूरे कॉपी को आगे से देख रहे हो तो कौन सा शेप नजर आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल है। क्यों, क्योंकि इसके पास 4 साइड है। देखो एक साइड ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 साइड है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल में भी क्या ये रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल। देखो सभी जगहों पे कोनों पे क्या है, 90 डिग्री बन रहा है, लाइन सीधी है ना। और उसके साथ साथ ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी हाइट है, उसके जस्ट नीचे भी, मतलब उसके जस्ट सामने देखोगे, उसके जस्ट सामने ये वाली साइड पड़ रही है, ये भी उतनी ही क्या बोलते हैं, लंबाई की है कि नहीं है। फिर ऐसे ये वाली जो साइड है, ये अपने सामने वाली साइड के क्या है, इक्वल है। तो रेक्टेंगल हो गया कि नहीं हो गया ये।
तो ये रेक्टेंगल, तो ये भी क्या, ये वाली कॉपी भी तो रेक्टेंगल ही है ना। ये क्वाड्रिलेटरल तो ये भी क्वाड्रिलेटरल में ये रेक्टेंगल तो ये भी रेक्टेंगल। और इंच टेप निकाल के देख लो, इंच टेप से अगर मापोगे, नाप के देख लिया जाए, इंच टेप से नाप के देख लिया जाए। चलो इंच टेप क्या मेरे पास स्केल है, फिलहाल मैं स्केल से काम चलाएंगे। तो मान लो अगर मैं इसको नापूं, इसको अगर मैं नापूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे 19, कितना आ रहा है 19, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन यहाँ पे 19 आ रहा है। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक नाप ले रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिखा रहा है ये देख लेता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 28 दिखा रहा है, यानी ये 19 और ये कितना है 28। लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, और ये लेंथ कितनी है 28। चलो अब इस कॉपी का देखा जाए, इस कॉपी का देख लो, देखो साक्षात 19 पे ही रुका हुआ है ना, 19 ये भी है, और देखो इसकी भी विड्थ कितनी आ रही है, मतलब लेंथ कितनी आ रही है, ये भी आ रही है 28। दिखा कि नहीं दिखा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, शेप सेम है और इसके साथ साथ साइज भी सेम है, तब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए, समझ में आया ना। तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए सर, उनका शेप सेम होना चाहिए। तो सर दो ट्राइंगल बोल दिया आपने तो क्या है, शेप तो सेम ही है ना। साइज मुझे क्या करनी पड़ेगी, सेम। और साइज के अंदर कितने पैरामीटर होंगे, 6, 3 ठो एंगल और 3 ठो साइड, 3 एंगल और 3 ठो साइड, 3 ठो एंगल बराबर करना पड़ेगा और 3 ठो साइड। क्लियर है, हाँ या ना, समझ में आ गया। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। लेकिन जानते हो क्या होता है, हमको इतना सब थोड़ी ना करना पड़ेगा, ऐसे 6 नहीं करना पड़ता है ना। मैथमेटिशियन ने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके बोला यार 6 थोड़ी तुमको करना पड़ेगा, ये 6 नहीं करना पड़ेगा, मात्र 3 कर दो, बाकी 3 अपने आप हो जाएंगे। अब वो तरीका क्या है 3 का, तो ध्यान देना यहाँ पे क्या बोला गया, इसको समझना। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बनाए गए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के, उन क्राइटेरिया को पहले समझेंगे, बड़े अच्छे से समझेंगे। तो हम देखने जा रहे हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी। सबसे पहले नंबर पे आता है SAS, हिंदी में पहले नहीं, पहले से समझो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हिंदी में इसको बोलते हैं भुजा कोण भुजा। इसको बड़े अच्छे से देखेंगे, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा मतलब क्या है, SAS। पहला क्राइटेरिया क्या है, SAS, साइड एंगल साइड। अब क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि मान लो एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR, है ना। तो इसका कहने का अर्थ क्या है कि अगर मान लो दो ट्राइंगल है, इनकी दो साइड आपस में क्या है, इक्वल है। देखो लिखा गया ना, साइड एंगल और साइड। तो देखो मान लो मैंने ले लिया कि AB क्या है, बराबर है किसके, P से लेके Q के, ठीक। और दूसरी साइड है B से लेके C बराबर है किसके, Q से लेके R के। दो साइड बराबर हो गई, और इन दोनों साइड के बीच में जो कोण बन रहा है वो, ये एक साइड थी, ये दूसरी साइड थी, और इनके बीच में कौन सा कोण बन रहा है, एंगल B बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसे ये वाली साइड और ये वाली साइड थी, तो इसके बीच में कौन सा एंगल है, Q। तो अगर ये आपस में बराबर हो, यानी B = Q, तो इस केस में आपको बाकी छानबीन करने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत बोल दो कि ये वाला इसके ऊपर पूरा अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा है, पहला क्राइटेरिया समझ में आया। फिर से समझो, दो ट्राइंगल हैं, उनकी दो साइड आपस में इक्वल हो जाए और उसके बीच का एंगल, दो साइड आपस में इक्वल हो जाए और उनके बीच का एंगल, तो इस केस में वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट मान लिया जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ से अगर ऐसा हो गया, ये क्या है, ये साइड है, देखो ध्यान से, ये क्या है, साइड है, ये क्या है, एंगल है, और ये क्या है, साइड है, हो गया साइड एंगल साइड। तो अगर तीन चीजें मिल गई तो कौन से क्राइटेरिया से लिखोगे, बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी ध्यान से सुनना, कॉन्ग्रुएंसी हम क्या लिखेंगे, जो ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC
वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन देखना, दो ठो बराबर का चिन्ह और इसके ऊपर से कौआ उड़ा दो ऐसे, ठीक है ना। तो ये बन गया कॉन्ग्रुएंसी का साइन। और फिर लिखो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू आर के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लिखा गया है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखो। अगर ऐसे लिख दिया गया तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल ए है वो एंगल किसके बराबर है, एंगल ए बराबर है एंगल पी के। एंगल बी के जगह पे क्या एंगल क्यू है ना, तो इसका मतलब एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। और सी जो है किसके बराबर है, आर, यानी एंगल सी बराबर है एंगल आर के। जो जिसकी जगह पे वह बराबर हो जाएगा। इसके साथ साथ देखो ये जो ए बी है, ये जो ए बी है वो ए बी साइड किसके बराबर होगा, पी क्यू के। उसके साथ साथ बी सी साइड किसके बराबर हो जाएगा भैया, क्यू आर के, क्यू आर के। और इसके बाद ये जो ए सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के। देखो मिल गया कि नहीं मिल गया, तीनों साइड तीनों एंगल। यहाँ से भी देख के आप पता कर सकते हो, क्लियर है। तो इसको इस तरीके से लिखना कि सब कुछ क्लियर हो। जैसे यहाँ पे बी के जगह पे क्या होना चाहिए, क्यू, क्योंकि बी और क्यू क्या है, बराबर है। तो जहाँ पे बी दूसरे नंबर पे, तो यहाँ भी देखो क्यू कहाँ है, दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। तो इसको लिखते वक्त भी ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब इसका एग्जाम्पल एक आठ देख लो। मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल ऐसे है ना, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेता हूँ 30 डिग्री है। ऐसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे है पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री है। मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है? देखो बिल्कुल सर। इसमें देखिए सर, ए बी जो है बराबर है किसके, पी आर के। ए बी किसके बराबर है, पी आर के, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, 3। ए से लेके सी किसके बराबर है, ए से लेके सी किसके बराबर है, क्यू से लेके आर के, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 5, है ना। और एंगल ए जो है, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो क्या मिल गया मुझे सर, साइड एक बराबर मिला, फिर दूसरी वाली साइड भी मिल गई, और उसके बाद एंगल। इसका मतलब क्या नजर आ रहा है, इसका मतलब कौन सा क्राइटेरिया लग गया सर, दो साइड बराबर है उनके बीच का एंगल, ये दोनों साइड इनके बीच का एंगल और ये दोनों साइड इनके बीच का एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो पूरा पूरा ढक लेगा। क्लियर है। अब कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ से देखना। तो ए बी बराबर है किसके, पी आर के। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ट्राइंगल ए बी, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ट्राइंगल पी आर। अब यहाँ पे क्या बचा, सी, और यहाँ पे क्या डाल दूंगा, क्यू। अब देखो ए बी की जगह पे क्या आ गया, पी आर हो गया, खेल खत्म। अब देखो यहाँ पे क्या लगा देना है, कॉन्ग्रुएंट। क्या लगा दिए, कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ से क्या मिल गया, देखो एंगल ए बराबर है किसके, एंगल पी के। नहीं सर, खेल यहाँ पे बदल गया। एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, पी के बराबर है। मैंने गलती से लिख दिया था ना, एंगल आर के बराबर है। हमारा समझ में, यही जल्दीबाजी में यही सब गलतियाँ होती हैं। यानी जहाँ ए लिखा है वहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आर। वहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आर। यानी पी को हटाओ और किसको पहले बुलाओ, आर को, फिर लिखो पी को। अब आया समझ में। तो एंगल ए और एंगल ए की जगह पे क्या है, आर, क्योंकि एंगल ए बराबर है किसके, एंगल आर के। तो जहाँ ए लिखा है, ए पहले लिखा है, तो आर भी क्या लिखा जाएगा, पहले। जब ये लिखो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो जहाँ बी लिखा है, इसका मतलब बी की जगह पे क्या गया, क्यू। बी की जगह पे क्यू नहीं। अब मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं अब यहाँ से नहीं बता सकता ना कि बी की जगह पे क्यू आएगा कि नहीं क्यू आएगा। अभी आगे देखते जाओ। मुझे पता है कि ए बी बराबर है पी आर के, तो ए बी बराबर है पी आर के, तो जाहिर सी बात है यहाँ ए है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या होगा, पी आर होगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद सर ये आर क्यू है, आर क्यू किसके बराबर है, ए सी के। तो देखो ये रहा आर क्यू, ये रहा ए सी, और ये रहा आर क्यू, किसके बराबर है, 5 के। सही है कि नहीं है, अब तो करेक्ट होगा ना। तो बस हो गया आपका खेल। समझ में आया नहीं आया, बोलो क्लियर है। तो अगर दो साइड उनके बीच का एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल के दो साइड और उनके बीच के एंगल के बराबर है, तो कौन से क्राइटेरिया के थ्रू आप बोल दोगे कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यस ए एस। बाई यस ए एस क्राइटेरिया के थ्रू हम बोल देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है। तो यस ए एस क्राइटेरिया समझ में आ गया, ठीक है। अब सेकंड क्राइटेरिया पे चला जाए। सेकंड क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया ए एस ए क्राइटेरिया, यानी एंगल साइड एंगल, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, कोण भुजा कोण।
मतलब क्या, ये देखो, मतलब ध्यान से देखना, मतलब मान लो यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है अपना ABC, दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास PQR, ठीक है, PQR, ओके। अब ये कंडीशन क्या देता है, ये कहता है कि देखो अगर दो ट्राइंगल है, इनके दो कोण और उनके बीच का साइड, पहले वाला क्या बोलता था, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, इस बार क्या बोल रहा है कि सर दो साइड्स हो, सॉरी दो एंगल और उनके बीच का कोण, सॉरी साइड, मतलब टू एंगल, मान लेता हूँ कि एंगल ए और एंगल सॉरी ये एंगल ए जो है, एंगल ए बराबर किसके, एंगल पी के, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है, तो एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के। और ये किस पे बना हुआ है, AC पे बना हुआ है ना, ये दोनों कोण किस पे बने, AC पे, तो ये जो AC है वो किसके बराबर जो है, PR के, AC बराबर हो गया PR के। तो ध्यान देना ये क्या है, एंगल, ये क्या है साइड, और ये क्या हो गया एंगल, तो एंगल साइड एंगल, तो सही से लिखेंगे, सही फॉर्मेट, एंगल पहले लिख दिया, फिर क्या लिखोगे साइड, है ना। देखो AC इज इक्वल टू PR, है ना, ये क्या हो गया साइड, और फिर क्या लिखोगे, एंगल C बराबर है एंगल R के, ये क्या है एंगल, तो क्या मिल गया एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पे लिख दूंगा बाई ASA क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC, यहाँ पे क्या कॉन्ग्रुएंट टू, अब A किसके बराबर था बताओ, एंगल A बराबर था एंगल P के, तो यहाँ पे ट्राइंगल लिख के सबसे पहले किसको लिखूंगा, P को, है कि नहीं है। फिर जो C है वो किसके बराबर है बताओ, C किसके बराबर है, R के, तो यहाँ पे मैं लास्ट में C लिखूँ, मतलब देखो लास्ट में C है तो R भी कहाँ रहेगा लास्ट में, तो बीच में क्या आ जाएगा Q, खत्म खत्म। अब देखो ABC, तो देखो अब यहाँ से समझ में आ जाएगा, यहाँ से निकालना हो 6 प्रॉपर्टी, 6 को बराबर तो बता सकते हो बिल्कुल, कौन कौन किसके बराबर होगा, सर एंगल A बराबर हो एंगल P के, एंगल A एंगल P के, एंगल B किसके बराबर एंगल Q के, और एंगल C किसके बराबर एंगल R के, समझ में आ गया। अब साइड्स देखो, AB बराबर किसके PQ के, AB बराबर किसके PQ के, यही ना होगा, लाइन से देखोगे। फिर BC बराबर किसके QR के, तो BC बराबर जाएगा QR के, और AC जो होगा वो किसके बराबर जाएगा PR के। आ गया कि नहीं आ गया सीक्वेंस में, ठीक है। तो इस तरीके से करना होता है, हो जाएगा। ये दूसरा क्राइटेरिया था, क्लियर है ना, कि अगर दो कोण है और उनके बीच की साइड, दो कोण और उनके बीच की साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनके साइड के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल और कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलेंगे। ओके, कौन सा क्राइटेरिया लगा देंगे, ASA, ठीक है। अब आगे देखेंगे। अब सेकेंड नंबर पे आता है, मतलब हम यहाँ से इसको चेंज कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं ना। चलो आशा के बाद हम क्या देखेंगे, अब थर्ड नंबर के क्राइटेरिया को देखेंगे। थर्ड नंबर है हमारे पास AAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। अब AAS का मतलब क्या होता है, एंगल साइड, हिंदी में क्या बोलेंगे, कोण भुजा सर्वांग समता, ठीक है। दो ट्राइंगल फिर से उठाओ, ये पहला ट्राइंगल ये PQR है, ये दूसरा ट्राइंगल है XYZ, ठीक है। अब देखो मान लो कि ये जो P है वो किसके बराबर है, X के, यानी एंगल P जो है एंगल X के बराबर है, ये क्या है एंगल है ना। फिर एंगल R जो है वो एंगल Z के बराबर है, ये भी क्या है एंगल है, ये भी क्या है एंगल है। और साइड, कौन सी साइड, Q से लेके R बराबर है Y से लेके Z के। क्या इसके बीच का, दोनों कोण के बीचों का साइड बराबर है, नहीं सर, इन दोनों कोण के अलावा, मतलब ये दोनों कोण इस साइड पे बन रहे हैं तो इस पे नहीं है, ये वाली साइड नहीं बराबर है, इसके अलावा कोई साइड बराबर है, तो उस केस में आंस लगेगा। जबकि इसके पिछले वाले में देखोगे तो पिछले वाले में भी दो कोण एक भुजा बराबर थी, लेकिन वो दो कोण जिस पे बन रहे थे वो वाली भुजा बराबर की गई थी,
यानी वो वाली साइड बराबर थी। इसमें क्या है कि जिस पे दो कोण बन रहे हैं, किस पे बन रहे हैं, पीआर पे ये दोनों कोण बन रहे हैं ना, तो वो नहीं बराबर हो रही है, उसके अलावा कोई बराबर हो रहा है, तो इस केस में हम क्या बोल देंगे, आस। यानी कौन से क्राइटेरिया के थ्रू, बाई AAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, हाँ सॉरी कॉन्ग्रुएंसी। कौन कौन से ट्राइंगल हो जाएंगे भैया, एंगल पहला वाला तो वैसे ही लिख देना चाहिए, ट्राइंगल PQR किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल। अब P किसके बराबर है, PX के बराबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा पहले नंबर पे X, क्योंकि P पहले है। फिर Q किसके बराबर है सर, Q तो QY के बराबर है ना, QY के बराबर है, देखो Q यहाँ पे है, और R किसके बराबर है, Z के, Z हो जाएगा। अब यहाँ से 6 निकाल सकते हैं, एंगल P किसके बराबर है, एंगल X के, Q किसके बराबर है, Y के, और R किसके बराबर है, Z के। PQ किसके बराबर होगा, XY के, QR किसके बराबर है, YZ के, और PR किसके बराबर है, XZ। क्लियर है, ठीक। ये तीसरा था। अब चौथा देख लीजिए यहीं पे बैठे बैठे, चौथा क्या है बता सकते हैं, ये कौन सा था क्राइटेरिया, ट्रिपल एस आता है, क्या आता है, पहला था यस से यस, सास, क्या था, सास, दूसरा आस, तीसरा आसा। ये मैंने मतलब तीसरे पे डाल दिया, लेकिन दूसरे पे ऐसे याद कर सकते हो, सास आस आसा, सास आस आसा, सास आस आसा, देखो क्या हो जाएगा ना, सास आस आसा। अब तीसरे नंबर पे क्या आता है, यस यस ट्रिपल एस आता है, ठीक है ना। चौथे नंबर पे आता है मेरे पास एस, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा। ए नहीं आता है, गलती से भी मत बोल देना, एंगल नहीं आता, वो सिमिलरिटी के केस में आता है, वो उस पे मत जाना, ध्यान देना। मान लो एक ट्राइंगल ये है, ये कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है मेरा EFG, क्या है EFG, और ये क्या है आपका, ये आपका है MNO, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि देखो E से लेके F जो है वो बराबर है किसके, M से लेके N के, फिर F से लेके जो G है वो बराबर है N से लेके O तक, और E से लेके जो G है वो बराबर है किसके, M से लेके O तक। तो ये भी साइड और ये भी साइड, तीनों साइड बराबर है। तो यह क्या, कौन से क्राइटेरिया से, बाई SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल क्या बोलते हैं EFG है, EFG वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल MNO के, है ना। बाकी आप निकालना जानते ही हो, जो ही कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे उसके बाद 6 प्रॉपर्टीज है, खुद निकाल लेंगे, है ना। 3 तो ऑलरेडी दी गई हैं, 3 हम चाहें तो बना सकते हैं। देखो इसका मतलब E और M एंगल बराबर होंगे, एंगल F एंगल N के बराबर होगा, और एंगल G एंगल O के बराबर होगा, ठीक है ना। चारों समझ में आ गया। अब एक लास्ट बचा उसको देख लिया जाए, RHS, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सास आस आसा और ट्रिपल एस, 4 हो चुका है। और लास्ट हम देखेंगे RHS, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए लास्ट देख लीजिएगा, RHS लिख दो यहाँ पे, RHS राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, ठीक है। यानी समकोण, उसके बाद क्या है, कर्ण, और कोई एक भुजा। ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया, समकोण त्रिभुज के लिए। कैसे त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो A B और यहाँ पे क्या है C। सॉरी, ठीक, ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस। ओके,
यहाँ से देखेंगे ये मेरा क्या है हाइपोटेनियस। अब देखो ये हाइपोटेनियस बन गया, अब बाकी ये दोनों के दोनों एक परपेंडिकुलर और क्या बन जाता है बेस। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये याद रखेंगे कि समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जहाँ 90 बनता है उसके जस्ट सामने वाला क्या बनता है हाइपोटेनियस यानी कर्ण। क्या बनता है यहाँ पे कर्ण। समझ में आया नहीं आया। जैसे मान लो मैंने ट्राइंगल ऐसे कर दिया, ट्राइंगल ऐसे कर दिया, 90 डिग्री कहाँ बन रहा है पहले तो बताओ। 90 डिग्री वहाँ बनेगा जब लाइन कहाँ रहेगी सीधी। लाइन कैसे मिल रही है एक दूसरे पे सीधी, तो यहाँ पे 90 बनेगा तो इसके सामने वाला ये बन जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बनाने में कोई दिक्कत नहीं, जहाँ 90 उसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस। क्लियर है बिल्कुल। एक ट्राइंगल तो ये हो गया, और दूसरा ट्राइंगल मैंने लिया ऐसा खुरपाती ट्राइंगल है, ये ए ये बी, अच्छा ए बी सी हो गया है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ भी क्या बनेगा इस बार 90 डिग्री यहाँ बनेगा और ये हाइपोटेनस है ना। ये क्या शर्त रखता है, ये शर्त ये रखता है कि भैया दोनों में 90 डिग्री होना चाहिए। अब दोनों में 90 डिग्री होगा तो एंगल सी किसके बराबर हो गया, देखो एंगल सी एंगल वाई के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। एंगल सी भी 90 एंगल वाई भी 90। अब हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, तो इसका हाइपोटेनस क्या है बताओ। इसका हाइपोटेनस ए बी है और इसका हाइपोटेनस क्या है एक्स जेड। एक्स जेड है कि नहीं है। हाँ तो देखो एंगल सी एंगल वाई के बराबर होना चाहिए और हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए। अब बचा दो साइड, इन दोनों में से कोई एक बराबर हो जाए। तो मैंने मान लिया एक्स वाई जो है वो बराबर है किसके बी सी के। तो क्या मिल गया आपको सर, राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया और एक साइड मिल गया। तो इस केस में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा, अरे भाई पलट देना, ऐसे पलट के ले जाके रखोगे तो ये अच्छे तरीके से इसको क्या कर लेगा कवर कर लेगा। ठीक है, तो क्या मिला हमको, मिला बाई RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ध्यान देना जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, किस ट्राइंगल के। अब देखो ए है तो ए एंगल के बराबर कौन होगा, उससे भी इंपॉर्टेंट कौन सा था, एंगल सी के जगह पे क्या बन रहा था एंगल वाई। तो यहाँ पे सी लास्ट में रखा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा तो वाई लास्ट में आएगा, जहाँ सी वहाँ पे वाई। क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अगर मैंने देख लिया इसको कि वाई लास्ट में रखा है तो अब यहाँ पे दो ही इसके आगे दो रखे जाएंगे एक्स और जेड। अब किसको पहले रखें, यक्स को पहले रखें कि जेड को पहले रखें। तो यहाँ पे मैंने देखा यक्स वाई बराबर है किसके BC के, तो ये रहा BC, तो ये BC है तो यहाँ पे क्या है सी के जगह पे लास्ट वाई है और बी के जगह पे तो क्या होना चाहिए एक्स। तो अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड, खत्म हो गया कि नहीं हो गया। यानी ट्राइंगल ABC बराबर है सॉरी कॉन्ग्रुएंट है ZXY के। इस तरीके से रखना होगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो इससे क्या होगा कि AB एक्स जेड के बराबर हो गया, ये रहा AB और ये रहा एक्स जेड, हाँ या ना। अब देखो एंगल क्रिएट करो, एंगल A किसके बराबर हो गया एंगल Z के, एंगल B किसके एंगल X के, एंगल C Y के, AB ZX के बराबर, BC XY के बराबर, AC ZY के बराबर या YZ के बराबर। क्लियर है। तो पांचों क्राइटेरिया समझ लिया, कौन कौन से। सबसे पहला सास क्या बताता है भैया कि भैया दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर बराबर है तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। फिर क्या है आस, दो एंगल और किनारे कोई एक साइड, वो साइड नहीं होनी चाहिए जिसपे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, दो एंगल और एक साइड। और तीसरा कंडीशन ASA आशा, यानी दो एंगल और उनके बीच की साइड, ये दोनों एंगल जिस पे बन रहे हैं वही वाली साइड बराबर होनी चाहिए दूसरे ट्राइंगल के। चौथे नंबर पे यस यस यस, तीनों साइड क्या होनी चाहिए बराबर। और पांचवें नंबर पे RHS यानी राइट एंगल ट्राइंगल सॉरी राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, ये क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो उस केस में दोनों ट्राइंगल को उठाऊंगा रखूंगा तो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से ढक लेंगे। तो आई होप आप कॉन्ग्रुएंसी समझ गए होंगे, है ना। ये बेसिक तरीका था। अगर ये समझ गए हैं तो इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।